शीतलपुर नाम का एक गांव था जिसमें रामू और उसकी माँ रहती थी। रामू के पिता एक ठग थे। रामू के पिता का देहांत होने के बाद रामू भी उनका ही काम करना चाहता था। तभी एक दिन रामू अपने मन से बोला, अरे माँ सुनो। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? माँ आज मेरे लिए जल्दी से खाना बना दो, आज मैं जा रहा हूँ और किसी को ठग कर ले आता हूँ। अरे बेटा तुम किसी को कैसे ठग पाओगे? तुम्हारे पिताजी होते तो जरूर ठग लेते। तुम तो अभी ठगाई में बच्चे हो। अरे माँ तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों नहीं ठग सकता किसी को? आखिरकार एक ठग का बेटा एक ठग ही तो बनता है। बस अब जल्दी से मेरे लिए खाना बना दो। फिर रामू किसी धनी सेठ की तरह पोशाक पहनकर तैयार हो जाता। अच्छा माँ अब मैं चलता हूँ। रामू चलते चलते एक गांव के नजदीक पहुंचता है। तभी गांव के करीब ही 4 ठग अपने खेत में काम कर रहे थे। अरे बड़े भैया कितने दिन हो गए लेकिन हमने किसी को ठगा नहीं। हाँ बड़े भैया मोहन भैया ठीक कह रहे हैं। अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं बचे हैं। जो थे वह सब तो खत्म ही हो गए। चलो भैया आज किसी सेठ को ठगते हैं। अरे सुनो उधर देखो, उधर कोई मुसाफिर आ रहा है। अरे हाँ यह तो कोई धनी सेठ लग रहा है। अरे चलो चलो इसे ही ठगते हैं। तभी रामू ठग उन 4 ठगों के पास से होकर जा ही रहा था। तभी उन्होंने बोला, अरे भैया इतनी कड़क की धूप में तुम कहाँ जा रहे हो? थोड़ा सा पेड़ के छांव में आराम तो कर लो और पानी वानी तो पी लो, फिर आराम से चले जाना। अरे नहीं नहीं भैया मुझे थोड़ा सा जल्दी है, इसलिए मैं आराम नहीं कर सकता। वापसी में आते हुए मैं आपके पास जरूर रुकूंगा। अरे सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं? काम तो पूरी जीवन करना है। काम के साथ साथ आराम करना भी तो जरूरी है। चलो अच्छी बात है, आप लोग नहीं मान रहे हो तो थोड़ा सा रुक ही जाता हूँ। जिस मुसाफिर को वह 4 ठग मुसाफिर समझ रहे थे वो तो खुद एक ठग था। तभी रामू उन 4 ठगों के पास जाकर बैठ जाता है और 4 ठग यहाँ वहाँ के बात करने लगते हैं। अरे सेठ जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अरे बोलिए भैया बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? सेठ जी बात को बताने से पहले मेरी एक शर्त है। बोलिए भैया क्या शर्त है? मैं आपके शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, बोलिए। सेठ जी मेरी शर्त यह है कि अगर आप मेरी बात को सच मानोगे तो कोई बात नहीं, अगर आप मेरी बात को झूठ मानोगे तो आपको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है भैया मैं तुम्हारी शर्त से सहमत हूँ। अब बताओ तुम कहना क्या चाहते हो? सेठ जी बात यह है कि एक बार मैं अपनी भैंस चरा रहा था और हमारे खेत में गेहूं की फसल करी थी। तभी मेरी भैंस गेहूं के खेत में घुस गई और पता नहीं खेत में कहीं खो गई। हमने पूरा खेत ढूंढ लिया लेकिन भैंस कहीं नहीं मिली। फिर हमने पूरी फसल कटवा दी, भैंस फिर भी नहीं मिली। फिर मैं उसी फसल के गेहूं चक्की में पिसवाई, फिर भी भैंस का ही नहीं मिली। और हद तो तब हो गई जब मैं उसी आटे की रोटी बनवाई और जैसे ही मैंने रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा तभी भैंस की पूंछ मेरे हाथ में आ गई। तभी मैं भैंस की पूंछ पकड़कर उसे बाहर खींचा, तब मेरी जान में जान आई। लेकिन भैया आज तक मैंने यह बात जिसको भी बताई है उसने मेरी बात को झूठा ही बताया है। अब तुम ही बताओ यह बात झूठी है या फिर सच? अरे यह तो मुझे ठगना चाहता है, लेकिन बच्चू मैं भी एक ठग का बेटा हूँ। अरे हाँ भैया कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है, सबके साथ हो जाती है। हमारे साथ खुद कभी कभी ऐसी घटनाएं हो गई है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। अरे सेठ जी आपके साथ ऐसा क्या घटना हो गई? अरे नहीं भैया मैं भी अपनी बात ऐसे नहीं बताऊंगा, मेरी भी एक शर्त है। बोलिए सेठ जी आपकी क्या शर्त है? हम आपके शर्त मानने के लिए तैयार है। अरे भैया शर्त वही है, अगर तुम चारों लोग मेरी बात को झूठा मानोगे तो तुम चारों को 10-10 हजार रुपया देने पड़ेंगे, और अगर सच मानोगे तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। तो बताओ क्या बात थी? अरे भैया क्या बताऊं, आज जब मैं तैयार होकर सुबह काम के लिए निकलने वाला था तभी मेरी सेठानी जी ने कुछ सुंदर पकवान बनाए थे और वह कह रही थी कि पकवान खाकर ही जाना। लेकिन मुझे काम की ज्यादा जल्दी थी तो मैं पकवान बिना खाकर ही आ गया। लेकिन मेरी सेठानी जी मुझसे इतना प्रेम करती है कि वह पकवान ले मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई है। अरे सेठ जी आपकी सेठानी तो कहीं नजर नहीं आ रही है।
अरे भैया यहाँ नहीं, उधर देखो, वहाँ तो मेरी सेठानी जी आ रही है। अरे बाप रे बाप, वह तो हमारी बहन है। यह सेठ तो हमसे भी बड़ा ठग है। अब क्या करें? अगर हम लोगों ने इसकी बात को झूठ कहा तो यह हम चारों से 10-10 हजार रुपया लेगा, और अगर हमने इसकी बातों को सच कहा तो यह हमारी बहन को ले जाएगा। भैया अगर तुम मेरी बात मानो तो अपनी बहन को इस सेठ के घर भेज देते हैं। वैसे भी हमें आज नहीं तो कल अपनी बहन की विवाह तो करना ही था। वैसे भी यह सेठ अपनी बहन को खुशी ही रखेगा, और अगर इसकी बात को हम झूठ बोलेंगे तो हमें 10-10 हजार देने पड़ेंगे। हाँ, अपनी बहन को इस सेठ के साथ भेज देते हैं, और सेठ के घर में जितना भी माल खजाना होगा वह सब हमारी बहन लेकर भाग आएगी। अरे तुम आ गई, मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। अरे मेरी प्यारी बहन, यह तुम्हारे पति है। तुम्हारा विवाह इनके साथ बचपन में ही हो गया था। अब जाओ बहन, तुम इसके साथ जाओ, हम लोग तुम्हें जल्दी ही लेने आएंगे। अच्छा मेरे प्यारे सालों, अब मैं चलता हूँ। अरे भैया, यह तो हमारी बहन को ठग ले गया, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। चलो हम कल ही इसके घर चलेंगे। अगले ही दिन चारों ठग अपनी बहन को लाने के लिए चल देते हैं। फिर रामू उन सब की मेहमान नवाजी करते हैं। अरे बड़े भैया, जल्दी से उठो, सभी लोग सो गए हैं। चलो हम लोग इस सेठ को रस्सी से पलंग में बांधकर इसे नदी में फेंक देते हैं, और इसके घर का सारा सामान लेकर और अपनी बहन को लेकर अपने घर वापस चले जाएंगे। फिर चारों ठगों ने उस रामू को सोते हुए ही पलंग में बांध दिया और रात में ही उसे लेकर निकल पड़ते हैं। उन्हें चलते चलते रात से सुबह हो जाता है। अरे भैया, मैं तो इस पहाड़ को उठाते उठाते थक गया हूँ। चलो इसी पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। फिर वह चारों पलंग को नीचे रख देते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। तभी एक चरवाहा अपनी बकरी को चराते चरते वहीं पर आ जाता है। अरे भैया, यह लोग आपको बांधकर कहाँ ले जा रहे हैं? क्या बताऊं भैया, यह चारों हमारे साले हैं। इनकी एक बहन की विवाह हमारे साथ हो चुका है। इनकी एक दूसरी भी बहन है, तो यह लोग उसका विवाह मेरे साथ करना चाहते हैं। यह कहते हैं कि इन्हें कहीं लड़का नहीं मिल रहा है। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी वो लोग मान नहीं रहे हैं और मुझे बांध कर ले जा रहे हैं। तो भैया क्यों ना उनकी दूसरी बहन की विवाह मेरे साथ करवा दो। हाँ, क्यों नहीं, जरूर करवा सकता हूँ। पहले जल्दी से मुझे इस रस्सी से खोल दो और मेरी जगह तुम चुपचाप होकर लेट जाओ। मैं तुम्हें रस्सी से बांध देता हूँ। रामू जल्दी से उसी चरवाहा को बांधकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। अरे मुन्ना उठो, देखो सूरज निकल आया, जल्दी चलो। फिर वह चारों उसे उठाकर नदी में फेंक देते हैं। उधर रामू उस चरवाहा की सारी बकरी अपने घर ले जाता है। चलो भैया, इस ठग से हमें छुटकारा मिल गया। फिर वह चारों रामू ठग के घर की ओर चल। अरे यह क्या, यह ठग तो यही बैठा है। अरे जीजाजी, तुम यहाँ पर कैसे, और इतनी सारी बकरियाँ तुम कहाँ से ले आए हो? अरे यह मत पूछो, तुम लोगों ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है। तुम लोगों ने मुझे नदी के किनारे ही फेंक दिया था, और अगर थोड़ा सा गहरे पानी में फेंकते तो इससे भी ज्यादा अच्छे बकरी पकड़ ले आता। अब क्या करूं, तुम लोगों ने मुझे किनारे ही फेंक दिया तो यही मिली है बकरी। अरे जीजाजी, क्या बात कर रहे हो? चलो जीजाजी, मुझे भी कुछ बकरी दिला दो। हाँ जीजाजी, मुझे भी बकरी चाहिए, चलो जल्दी। अच्छा, तो तुम लोगों को भी बकरी चाहिए तो चलो मेरे साथ, मैं जहाँ बोलूँ तुम लोग वही कूद जाना और अच्छी बकरी पकड़ कर ले आना। अरे सुनो, तुम लोग जल्दी से इस जगह पर कूद जाओ, नहीं तो लोग तुमसे ही पहले सारी बकरियां लूट ले जाएंगे। चारों ठग कुछ बिना सोचे ही नदी के बीच छलांग लगा देते और उसी में डूब जाते। फिर बिरजू अपने घर वापस चला जाता है और खुशी खुशी रहने लगता है। इसीलिए कहते हैं, लालच बुरी बला है।